जो सुखी है वही दूसरे को सुखी बना सकता है। परमात्मा के संपर्क में ही जीव वास्तविक सुखी हो सकता है, क्योंकि उसी में सुख की पराकाष्ठा है। जिसके पास जो कुछ होता है वही वह दूसरों को दे सकता है। किसी कंगाल से कोई धन की याचना करे तो मूर्खता ही तो है। जिस प्रकार धन की राशि से ही धन प्राप्त किया जा सकता है, विद्वान से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार सुख राशि जो भगवान है उन्हीं से सुख की प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान की कृपा पात्र भक्तों को छोड़कर कोई भी सुखी नहीं है। अध्यात्मनिष्ठ परमात्मा के भक्त ही यहाँ सुख का अनुभव करते हैं, अन्यथा सभी को कुछ ना कुछ दुख घेरे ही रहता है। संसार में कोई सुखी नहीं देखा जाता। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती है वह दूसरे को उस वस्तु के द्वारा सुखी मानता है, किंतु जिसके पास वह वस्तु है उसको देखा जाए तो वह उस वस्तु से अपने को सुखी नहीं मानता। जिसके पुत्र नहीं है वह पुत्र वालों को सुखी मानता है, परंतु पुत्र से कितना सुख है यह किसी पुत्रवान से पूछो। मालूम होता है वास्तव में किसी भी लौकिक पदार्थ में सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है। उन्हीं के संपर्क में आने से जीव भी सुखी हो सकता है और सुखी होने का दूसरा मार्ग नहीं है। परमात्मा ही ऐसा जनरल मर्चेंट है जिसके यहाँ सुख की किसी भी सामग्री का अभाव नहीं होता है, किंतु उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रयत्न करना पड़ेगा। केवल परमात्मा का महात्म्य पाठ करने से कुछ नहीं होगा। बीजक का पाठ करते रहो तो क्या धनी हो सकते हो? सांसारिकों से सुख प्राप्ति की इच्छा करना भूल है। भला जो स्वयं दुखी है वह दूसरों को सुखी कैसे बनाएगा? संसार में जो सुख दिखता है वह सब सापेक्ष सुख है। किसी से कोई किसी अंश में सुखी है तो कोई अन्य किसी अंश में। किसी से सुख की याचना करनी ही है तो ऐसी जगह याचक बनो जहाँ से सर्व सुख प्राप्त हो सके। स्मरण रखो कि जो परमात्मा की तरफ झुका है वही संसार में सुख शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं। संसार में सुख ढूंढना ऐसा ही है जैसा कि प्यास बुझाने के लिए ओस की बूंदों का संग्रह करना। जय श्री कृष्ण।